आज हम छठे श्लोक का पहले वाचन करेंगे, फिर इसका अन्वय करेंगे और फिर इसका अर्थ करेंगे। अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है, वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छति करिचित्। ये अनुष्टुप छंद में इसकी लय अन्वय, विप्रदुष्ट भावस्य वेदा त्याग यज्ञ नियमा तपांसि च कार्यचित् सिद्धिं न गच्छन्ति। इसका अर्थ यह है कि विप्रदुष्ट भावस्य यानी मलिन भाव रखने वालों के, कैसे जो व्यक्ति मन में मलिन भाव रखता है, मलिन भाव रखने वाले के वेदा यानी वेद, मलिन भाव रखने वाले के वेद, उनका किया गया त्याग, उसके किए गए यज्ञ नियम तप कभी भी सिद्धि न गच्छन्ति, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। क्यों गच्छन्ति का मतलब जाता है, सिद्धि न गच्छन्ति यानी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। किसके? जो मलिन भाव रखता है। शब्दार्थ विप्रदुष्ट भावस्य यानी मलिन भाव रखने वालों के, और कार्यचित यानी कभी भी। व्याख्या जब करते हैं तो मलिन भाव रखने के लिए दुष्ट प्रकृति भी दे सकते हैं और दुष्टा भी दे सकते हैं। प्रश्न है, वेदादयः कस्य सिद्धिं न गच्छन्ति, वेद आदि किसके सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं? विप्रदुष्ट भावस्य, जो मन में मलिन भाव रखता है उसके सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। विप्रदुष्ट भावस्य के सिद्धि न गच्छन्ति यानी मलिन भाव रखने वाले के यानी कौन कौन सी हैं जो सिद्धि को प्राप्त नहीं होती हैं? तो वेदा त्याग यज्ञ नियमा और तपांसि च, ये सब चीजें उसको उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं होती है। सातवां श्लोक, वसे कृत्वेन्द्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसादयेदर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुं। देखो इसमें वसे कृत्वेन्द्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसादयेत अर्थान, इसमें से निकाल लिया अर्थान, और अक्षिण्वन यानी क्षीण नहीं होते हुए, योगतः यहाँ तसिल प्रत्यय गया, योगतः यानी योग से, तनुम यानी शरीर। अब इसका अन्वय करेंगे। अन्वय इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय समुदाय को वशे कृत्वा। इंद्रियां कौन कौन सी? हमारी श्रवणेन्द्रिय कान है, इसी प्रकार कान है, आँख है, हमारा नाक है, मुंह है, हाथ है, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को वश में करके, इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा, इंद्रियों के ग्रामम मतलब समूह को, वशे कृत्वा, कृत धातु से त्वा प्रत्यय, कृत्वा यानी करके, इंद्रिय समुदाय को, इंद्रिय समूह को वश में करके, मन च और मन को वश में करके, इंद्रियों को और मन को वश में करके, तथा संयम्य, ठीक, संयम्य यानी संयम से, योगतः, संयम मतलब नियंत्रण, नियंत्रण के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, मन को नियंत्रित करके, और योगतः तनुम, योग के द्वारा शरीर को, अक्षिण्वन यानी आपका शरीर कमजोर न हो, क्षीणवन यानी कमजोर, अक्षीण यानी कमजोर न होना, क्षीण होने से बचाते हुए, अक्षिण्वन यानी क्षीण होते से बचाते, क्षीण होने से बचाते हुए, सर्वान अर्थान संसादेत, सभी अर्थों को सिद्ध करना चाहिए, साधना चाहिए। पूरा अर्थ एक साथ में,
इंद्रिय समूह को वश में करके, मन को नियंत्रित करके, योग से शरीर को कमजोर होने से बचाते हुए सभी अर्थों को साधना चाहिए। योग करते रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। शब्दार्थ संसाधयेत अर्थान अक्षिण्वन, संसाधयेत अर्थान अक्षिण्वन, यानी क्षीण होने से बचाते हुए कामनाओं को साधना चाहिए। संसाधयेत साधना चाहिए, ठीक है। और अर्थान किसको साधना चाहिए? कामनाओं को साधना चाहिए, जो हमारी इच्छा है उनको सिद्ध। जैसे हमको किसी को कुछ बनना है, किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, तो संसाधयत अर्थान यानी अपनी कामनाओं को संसाधयत यानी साधना चाहिए। लेकिन शरीर भी ठीक रहे, नहीं तो हम अपने लक्ष्य को कैसे सिद्ध करेंगे? अक्षिण्वन यानी क्षीण होने से बचाते हुए, ठीक है। और कामनाओं को साधना चाहिए। योगतस्तनुम, योग प्लस तसिल प्रत्यय तो हो गया योगतः। और पंचमी विभक्ति का अर्थ में होता है तसिल प्रत्यय, जोधपुरतः, ग्रामतः, योगतः, योग से। तनुम यानी शरीर को, यहाँ योगतः विसर्ग है, तय के बाद में तय आ गया तो सत्व संधि हो गई, यहाँ विसर्ग की सत्व संधि। और उसके बाद में प्रश्नार्थ, प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर। अर्थ सिद्ध ये किम वशे करणीयम, अर्थ की सिद्धि के लिए किसको वश में करना चाहिए? इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को वश में करना चाहिए। शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, इसमें शरीर का क्या पर्याय आया है? देखो तनुम यानी शरीर, तो शरीरम इसका पर्याय इसमें से चुन करके लिखना है, इतना ही। नमो नमः। आज अपन 8वें श्लोक का वाचन करेंगे, अन्वय करेंगे और अर्थ करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये नित्य बोलने का श्लोक भी है। देखिए, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करना यानी किसी को नमस्कार करना। अभिवादन नमस्कार करना, राम राम करना, ये सब अभिवादन है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले के क्या क्या? नित्यम वृद्धोपसेविन, और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले के, वृद्ध पुरुषों की यानी दादा दादी, नाना नानी, परिवार में जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा करने से, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो भी वृद्ध है उनकी सेवा करने से वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते, जो वृद्ध की सेवा करते हैं उसके 4 गुणों में नित्य वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, ठीक है। देखिए अन्वय देखते हैं इसका। नित्यम अभिवादनशीलस्य, नित्यम यानी हमेशा, अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने वाले के, अभिवादन का मतलब प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना। अभिवादनशीलस्य और वृद्धोपसेविना, और वृद्ध पुरुषों की, पुरुष हो, स्त्री हो, माता हो, नानी हो, दादी हो, जो भी परिवार में वृद्ध है, ठीक है ना, वृद्धों की, वृद्धोपसेविना, वृद्ध प्लस उपसेविना यानी वृद्ध से हो गया बूढ़ा, उपसेविन है उसके समीप जाकर के और सेवा करना, सेवा करने वाले के, तस्य यानी उसके, आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों में, चत्वारी गुण है, नपुंसकलिंग में है, पुल्लिंग में होता है चत्वारा, स्त्रीलिंग में चतुस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारी, चत्वारी वर्धन्ते, इन 4 गुणों में वृद्धि होती है। शब्दार्था अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने वाले के, और वृद्धोपसेविना, वृद्ध प्लस उपसेविना, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, ए और ओ मिलकर के ओ गुण संधि हुई है यहाँ पर। और वृद्धोपसेविना इन वृद्धों की सेवा करने वाले की, इस षष्ठी विभक्ति है का, के, की, जो अर्थ के अनुसार बैठता हो दिखते हैं। वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, चत्वारी यानी 4। प्रश्न है नित्यम वृद्धोपसेविना कति गुणा वर्धन्ते, हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले के कितने गुण बढ़ते हैं? उत्तर बनेगा नित्यम वृद्धोपसेविनः, कति की जगह आ जाएगा चत्वारि गुणः वर्धन्ते।
आयुर्विद्या यशोबलम कस्य वर्धन्ते, प्रश्न बनता है आयुर्विद्या यशोबलम कस्य की जगह लग जाएगा नित्यम अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते इति।